नमस्कार। आप सभी को स्वागत कर रहा हूँ रुद्र चंडिका चैनल में। आशा है कि आप लोग अपनी दिनचर्या विभिन्न प्रकार कार्य आप अगर कर रहे हैं उसके साथ साथ मंत्र जाप पूजा पाठ में भी आप समय दे रहे होंगे और कुछ अच्छे करने का प्रयास कर रहे होंगे। आज का जो विषय है ये मेरी अनुभूति से है। ये मेरा अनुभूति बहुत सारे साधक जो होते हैं, साधिका होते हैं, उनकी साधना संकल्प टूटने के बाद कैसे उनके जीवन में क्या घटित हुआ है और उसके लिए मैंने क्या उनको रेमेडी भी बताया था, उसी विषय पर आधारित है। इसके बारे में आपको ऐसा अगर समझ रहे हैं कि इसके लिए मैं कहीं शास्त्रार्थ प्रमाण दूं तो ये मेरी बस की बात नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये प्रीवियसली जो गुरुकुल द ओशन ऑफ नॉलेज चैनल था, यही चैनल अभी रुद्र चंडिका नाम से, बाबा माता के नाम से मैं चला रहा हूँ। आप सभी लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साधना संकल्प खंडित होने का दुष्परिणाम क्या मिल सकता है। क्या सत्य में यह दुष्परिणाम है या फिर एक भगवान की द्वारा परीक्षा। देखिए, एक बात कहना चाहूँगा कि साधना संकल्प जब खंडित होता है, इसके लिए पहले से ही आपके इष्ट देव, इष्ट देवी या फिर जिनकी आप उपासना कर रहे हैं, जिनकी साधना कर रहे हैं, उनको सब कुछ पता रहता है। भगवान को क्या नहीं पता रहता है। हम मनुष्य ऐसे सोचते हैं कि हमारा साधना खंडित हो गया, इस स्तर में कैसे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और उन बाबा माता को ये भी पता है कि ये व्यक्ति अपने प्रायश्चित करने के लिए ये प्रायश्चित तो करेगा, उसके बाद उसको सुधारेगा भी। बहुत सारे साधक साधनाएं करते हैं, लेकिन मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो मैं आपको बताऊंगा ये महाशक्तियों की साधना के लिए है, ये कोई दूसरी प्रकार की साधना के लिए नहीं है। महाशक्तियों की आपको कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। सभी को पता है, जैसे कि हम सभी साधनाएं करते हैं, भोलेनाथ की माता, सब ये सर्वोत्तम शक्तियों की साधना होती है। तो उसी प्रकार की जो साधना में आप लोगों की साधना खंडित होता है, उसके लिए जो मैं बताऊंगा वो प्रायश्चित आप कर सकते हैं। देखिए, साधना खंडित होने से क्या कोई दोष लगता है? जी हाँ, साधना खंडित होने से दोष लगता है, पर खंडित जो होता है उस साधना जो आप कर रहे हैं वो साधना संकल्प जनित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो संकल्प जनित साधना नहीं है उसमें दोष नहीं लगता है। साधना संकल्प जनित होता है, संकल्प लेकर किया जाता है हर कोई साधना, तो उसमें दोष अगर खंडित होता है तो दोष लगता है। पहली बात है, जो लोग गुरु मंत्र को जप कर रहे हैं और गुरु मंत्र का जप करने का समय खंडित हो जाता है, वो केवल उसकी जो मार्ग केवल गुरु ही आपको दिखा सकते हैं कि मेरा ये खंडित हुआ, इसके लिए मैं क्या करना चाहिए। गुरुजी, ये मेरे गलती हो गया मेरे से, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है, तो इसका मार्ग गुरु दिखाएंगे। आप गुरु मंत्र खंडित होने के बाद जो मैं उपाय बताऊंगा, इसे करने से आपका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप लोग साधना कर रहे हैं, साधना आप कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहे हैं, साधना करते जा रहे हैं, उसी बीच किसी कारण से आपकी जो साधना है वो खंडित हो रहा है और साधना शिव जी को गुरु मानकर कर रहे हैं, या फिर आप अपने कोई नए मंत्र, कोई सरल मंत्र, सरल प्रभावशाली मंत्र पर सरल मंत्र है जिसको आप दैनंदिन जीवन में जप कर सकते हैं, उसी हिसाब से साधना कर रहे हैं, तो वो उसका अगर क्या दोष लगेगा उसी विषय में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो पहली बात है, आप गुरु मंत्र का साधना कर रहे हैं वो खंडित हुआ है, वो गुरु से पूछिए। महाशक्ति को छोड़कर बाकी कोई साधना कर रहे हैं, उसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, उसके बारे में मत पूछिए। आप कहाँ से देखे, कैसे देखे, किसने दिया, क्या करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं यही बात कहूँगा कि जब साधना खंडित हो जाता है, सर्वप्रथम क्या होता है, उस साधना का पहला दोष यही होता है कि दोबारा वो साधना को प्रारंभ करने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कठिनाई आती है आपके जीवन में उस साधना को स्टार्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि साधना खंडित कर लिए गए तो आपके जीवन में पूरा उथल पुथल मच जाएगा, आपका बहुत कुछ ये हो जाएंगे, ऐसा नहीं। उस साधना को पुनर्बार स्टार्ट करने के लिए आपकी परीक्षा तेज हो जाती है, और इसमें मैं बहुत बड़ा रहस्य ही बताऊँगा।
दूसरी बात होती है जब साधना खंडित हो जाता है, आपकी मनोबल पूर्णतः टूट जाता है। आप कहते हैं कि पहली बार इतनी कोशिश से साधना किया, फिर वो साधना खंडित हो जाता है, खंडित हो गया, मैं दोबारा कैसे करूं, आप व्यतिव्यस्त हो जाते हैं। तीसरी चीज़ है जब साधना खंडित होता है, आपकी जितने भी सारे अनुभूति आने लगते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बंद हो जाते हैं, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं। अगर आपकी कर्मफल बहुत अच्छा है तो आपको पुनर्बार आपको जो हो ये बता दिया जाता है कि आप बाबू या फिर माता बेटी जो भी आप सुन रहे हैं, देखो आपको ये बता दिया जाता है कि आप इस प्रकार की साधना को करिए, इस प्रकार को साधना को करिए, ऐसे आपको महाशक्ति आपको ऐसे दिया जाता है, महाशक्ति आपको महाशक्ति के द्वारा आपको कहा जाता है। एक बार क्या हुआ कि मैं साधना मेरा चल रहा था, उसी समय मैंने पहली बार में कुछ साधना खंडित हुआ। माता मुझे खुद बता रहे हैं कि अरे बाबू तुमने ये गलत किया है। ठीक है, हमारे यहाँ पे छोटे बच्चे को बाबू बोला जाता है कि बाबू तुमने गलत किया है, माता अपने पुत्रवत ऐसे किया, तुम्हारा गलती यही है कि तुमने इस चीज़ का पालन नहीं किया। वो किसी दूसरे स्वरूप में आके बता देंगे, आने वाले समय में मैं वो भी डिस्कस करूँगा, कैसे आप सपनों को पहचानें, कैसे आप उसको डिकोड कर पाएँ, आगे बहुत कुछ है। तो ये होता है। तो जब मनबल टूट जाता है सब, और दूसरी बात क्या होता है, आपकी कुंडलिनी जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाती है। ये आप माने ना माने, बहुत सारे लोग इस बात पर एक तर्क करते हैं कि ये कुंडलिनी ये के साथ आपकी शारीरिक संबंध को मतलब जो शरीर का कोई संपर्क नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर होता तो हमारे देवादेवियों की जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होता है उसमें जितने भी बहुत सारे बीजों मंत्र का प्रयोग होता है, उसमें कुंडलिनी का जो बीज मंत्र, कुंडलिनी का जो मंत्र होता है उसकी भी प्रयोग होता है। इस बात को समझ लेना चाहिए। मेरा यही मानना है कि जो व्यक्ति साधना नहीं किए हैं, जो व्यक्ति हाँ बहुत बड़े कथावाचक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जो साधना नहीं किए उनके उन सभी चीज़ पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि ये तपस्या ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो साधना के बारे में समझने के लिए आपको जानना चाहिए। बहुत सारे लोग कुंडली को लेके गलत फैलाए, लेकिन मंत्र उच्चारण के साथ कुंडलिनी शक्ति की बहुत क्या 100% एक संबंध है, जिसको समझना चाहिए। जो कुंडलिनी असंतुलित हो जाता है, आपके मन में इधर उधर की बातें आती हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर आपके अंदर धैर्य है तो देखिए, वरना यहीं से छोड़ के जा सकते हैं। 10-12 मिनट का वीडियो हो सकता है। तो मन जब विचलित हो जाता है, मन में कुछ इधर उधर का चिंताएं आते हैं, सब कुछ आते हैं, तो मन अशांत रहने लगता है। कुछ लोगों को एक गुस्सा आता है, घबराहट होने लगती है, चिड़चिड़ापन होता है, जैसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है, ऐसे होता है। इसी प्रकार की हर व्यक्ति की उस साधना की पावर कितने, जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया कि मैं 15 दिन के अंदर 5 लाख मंत्र जप कर लूँगा और पुण्यतः ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, लेकिन वो नहीं कर पाता है और उसके साथ ही साथ वो बहुत गलत कार्य में लिप्त हो जाता है, तो उसको बहुत गहरा नुकसान होता है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति ऐसे मान लीजिए, अच्छा इसमें एक चीज़ आता है कि अगर कोई साधना कर रहे, उसके घर में कोई सूतक वगैरह होता है, कुछ होता है, तो क्या साधना खंडित होता है? नहीं होता है, क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं होता है। व्यक्ति जानबूझकर जो खंडित करता है, अगर कहा जाता है कि इस साधना के अंदर मैं मांसाहार या फिर मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, इस प्रकार से जो है बिल्कुल भी गलत कार्य नहीं करूंगा, सोच से, वचन से, कर्म से सब कुछ मानकर चलूंगा, लेकिन वो गलत कार्य उसी दिन से लग जाता है, तो ये एक बड़ा गलत होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसे में खंडित होता है तो ये एक बहुत बड़ा दोष होता है। मैंने सोचा था इसी वीडियो में ही आपको जो है इसका उपाय बताऊंगा कि लेकिन मुझे लगता है वीडियो लंबा हो जाएगा, मुझे और एक वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन इसकी एक बातें मैं बता देता हूँ। इन सभी चीज़ों में, साधना खंडित होने का, इन सभी चीज़ों में जो रहस्य है, इसके पीछे जो देवादेवी जिनकी साधना कर रहे हैं, ये इष्ट देव, इष्ट माता आपके जो देव हैं, उनकी ही एक बड़ा एक होता है, एक बड़ा उनकी एक इच्छा होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत संगत में पड़ गया है और वो धर्म के मार्ग में, भक्ति मार्ग में आ रहा है, ऑलरेडी धर्म में है, भक्ति मार्ग में आ रहा है, तो उसी समय अगर वो चाहता है
कि मैं कुछ कार्य करूँगा, उसके साथ ऐसा करूँगा, तो उसी समय माता उसको सुधारने के लिए या फिर बाबा उसको सुधारने के लिए उसकी साधना खंडित करते रहते हैं। जब तक वो व्यक्ति नहीं समझेगा कि उसके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, वो खंडित होता जाएगा। ये बहुत समझने वाली बात है, बहुत समझ। मैं कहता हूँ देखिए, साधना मार्ग को ऐसा मत लीजिए कि आप वैसे ही एक टाइम पास के लिए मत लीजिए कि हम 2 दिन साधना कर लेंगे फिर हम नहीं करेंगे। अगर आप सीरियसली साधना में आ रहे हैं तो वो आप साधनात्मक जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करें। अगर नहीं आना चाहते, अगर आपका मन में नहीं है तो कुछ दिन प्रयास करके देखिए। अगर आपको बाबा माता खींचना है इसी दिशा में तो अपने आप खींचे चले आएंगे। अगर नहीं आपका है, अगर आपका ऐसा नहीं है प्रारब्ध में, तो वो चीज़ बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये जो साधना खंडित होता है, इसको मैंने बता दिया कि अगर आप गुरु मंत्र का कर रहे हैं तो अगर गुरु ही बता पाएंगे उसकी क्या दोष लग रहा है। अगर मार्गदर्शक भी आपको दिए हैं, साधना आप खंडित कर दें तो वो बता पाएंगे इसकी क्या परिणाम हो सकता है। अगर ऐसे ही आप कोई भी मंत्र उठाकर ऐसे कर रहे हैं, अगर शिव जी को गुरु मानकर कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं उपाय मतलब मैं बता देता हूँ कि यही चीज़ होता है जिसके वजह से आपकी साधना खंडित होने का चाहिए। इन सभी चीज़ों को छोड़कर बहुत सारे ऐसे भी चीज़ हैं जिसको मैं इस वीडियो में डिस्कशन नहीं कर पा रहा हूँ समय की वजह से। ठीक है ना, तो ऐसा भी होता है जीवन में, ऐसी इस प्रकार से भी परीक्षा होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इष्ट देव की, इष्ट माताओं की एक माया होती है जिसके वजह से ये चीज़ घटित हो जाता है, ये चीज़ आपके जीवन में हो जाता है, ताकि पुनर्बार एक अच्छी तरह से अच्छी दिशा में आप अपनी साधना को कर पाएँ, अपने जीवन को थोड़ा आगे बढ़ाने की प्रयास कर पाएँ। तो और एक वीडियो में मैं बताऊँगा एक महा उपाय, एक उपाय जिसे साधना खंडित दोष को कुछ हद तक समन किया जा सकता है। कुछ हद तक मैं बताऊंगा उस वीडियो में, क्योंकि मैंने कुछ हद तक क्यों कहा, पूरी तरह से क्यों नहीं। ठीक है ना, और पूरी तरह से कब होता है, किस कारण से होता है। अगर वैसे ही आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अवश्य ही, जो लोग इस प्रकार की साधना मार्ग में हैं उन तक पहुंचाइए, शेयर करिए। जय माता दी, जय बाबा का।